मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी फिर काम कर गई। अमरीका और ईरान जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी पर मुत्तफिक। तुर्क खबर एजेंसी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन ने सालसों को जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी से आगाह कर दिया। अमरीका और ईरान ने अप्रैल में पाकिस्तान की सालसी से जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। मौजूदा जंगबंदी मुआहदा 17 अगस्त को ख़त्म होना है। 17 जून को दोनों ममालिक ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करते हुए हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन अली रज़ाई से मुलाकात। उससे कबल मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम ईरानी क़यादत को पहुँचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक भी आगाह किया। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मावन है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास ना बहरिया है और ना फ़ज़ाइया, जबकि ईरानी फौजी तनख्वाहों से भी महरूम है। ना ये भी दावा किया है कि ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हाल है और महंगाई 300% तक पहुँच चुकी है। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्ज ले रखा था। ज़राए के मुताबिक 10 अफराद से मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए से ज़ायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई। उन अफराद को पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। दूसरी जानब मीर रजा का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। NCCIA ने SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के खत का जवाब दे दिया। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थी, अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। डॉक्टर उसामा जिन्ना अस्पताल में मेडिको लीगल अफसर के हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी मंजरे आम पर आ गया। ड्राइवर एहसान उल्लाह ने कहा, मीर रजा की राय 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर मीर रजा की लोकेशन पर था। मीर रजा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाना शुरू की। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालिमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में भी मौजूद है। 3:57 मीर रजा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट और 3:57 था। मैं जब उधर पहुंच गया 4:06 पे और 4:07 पे मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने उसको कहा था भाई जान हम का की लोकेशन पे खड़ा हुआ है। उसने कहा था भाई 2 मिनट सब्र कर, तो मैं आ रहा हूँ। और अगर हम इस जदीद अलूम को अपने सफ़र में शामिल ना किया तो फिर हम तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हमने 7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए सिर्फ मेरिट के ऊपर। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। 1000 बच्चे और बच्चियां इस साल मजीद हम मेरिट के ऊपर IT और AI की तालीम के लिए चाइना हम भिजवाएंगे ताकि आप कौम के अजीम सरमाया बने। मेरिट पर 7 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और स्टार्टअप के लिए हर साल 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। कहा, नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल ना किया तो पीछे रह जाएंगे। दानिश स्कूलों का दायरा-ए-कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। कहा, पैसे नहीं है, नंबर तो हैं। दानिश यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। माजी में
हमसे फाश माजी में गलतियां हुई, उनका अजाला सिर्फ एक ही तरीके हो सकता है कि हम तमाम कौम के वसाइल अपने नौजवान नस्ल की उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए आपके कदमों में निछावर करें। तब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनेगा। फिक्र न करो, ये मौके जो है मैं दुश्मनों के लिए। बलूचिस्तान की जिला सुराब में फितरल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। फौरज की गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। ISPR के मुताबिक धमाके में 8 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। पानी के तबादले में मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सुराब में कामयाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। Joint Defence Agreement, which you all covered extensively, reflects the three nations' commitment to further strengthen their collective security and promoting peace, security and stability in the region and beyond. This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries. मक्का दिफाई मुआहिदा खिते में अमन, सलामती और इस्तेकाम के अज़म का इजहार है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए बरादर मुल्कों से राब्ते में है। चैलेंजेस के बावजूद क़याम अमन के लिए कोशां हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसाक डार ने सऊदी अरब, कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकाम से अमन व अमान और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ओमान और ईरान मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। तजारती बहरी जहाज पर हमला अफसोसनाक है। हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास में मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। कहा तजारत, सनअत, ज़राअत, बैंकारी, अफरादी क़ुव्वत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई समेत दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों का जायजा लिया गया। कमीशन इजलास के नताइज दोनों ममालिक के लिए अमली फ़वाइद का बायस बनेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट रवा माह के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पर जारी बयान में तस्दीक। अमरीकी सदर ने कहा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट बच्चों और खानदान को मजीद वक्त देने के लिए ओहदा छोड़ रही हैं। ट्रंप ने लेविट की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि लेविट आइंदा भी उनके अहम बैरूनी मुशीरों में शामिल रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर मजीद सस्ता। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर होकर। डीजल की फी लीटर कीमत में भी 54 पैसे की कमी। नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।